राम राम प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। हरियाणा सरकार की जो धमाकेदार घोषणा हुई है, आप सभी को पता होगा कि इस बार जो फसल है वो बहुत गंदे तरीके से ख़राब हुई है। ओले की वजह से पहले बारिश ने मार कर दी, फिर ओले आए उसने मार कर दी। साथ साथ में अब उनके जो मुआवजे की सरकार ने घोषणा की है, तो घोषणा के लिए किस हिसाब से वेरिफिकेशन होगा उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, सारी जो आपको डिटेल्स हैं वो बारीकी से बताऊंगा। सबसे पहले ध्यान रहे, जो लिस्ट आउट होंगी उस हिसाब से किस हिसाब से गिरदावरी होगी, कौन यहाँ पे जो मेन अधिकारी रहेगा, किस हिसाब से आपके खेतों का जो सर्वे होगा वो होगा, ज़रूर देखना एक बार। और अब सबसे पहले आपको मैं अपडेट दिखाता हूँ कि जैसे ये अपडेट थी जिसमें दिखा रखा है कि अगर आपकी जो 75% जो फसल है वो ख़राब हुई होगी ज़्यादा, तो वहाँ पे आपको 15,000 रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी। इसके अलावा 25 से 50% फसल ख़राब होने पर 9,000 रुपये की, और 75% अगर रहती है 51 से, तो आपको 12,000 रुपये का मुआवजा वो सरकार देगी। उसके साथ साथ में सरकार ने ये भी बड़ी घोषणा की है कि अगर फसल की पेमेंट देरी से होती है तो किसानों को 9% ब्याज दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि जो गिरदावरी की जाएगी, जो पूरी की पूरी गिरदावरी होगी किस हिसाब से होगी, कौन इसका मुखिया रहेगा। गिरदावरी में पटवारियों की मदद के लिए क्षतिपूर्ति सहायक नियुक्त होंगे। तो मतलब हर जिले के, हर ब्लॉक के, हर गांव के जो मेन अधिकारी, अगर हम बात करें तो मेन अधिकारी रहेगा पटवारी। पटवारी के अंडर में सारे काम किए जाएंगे। अब क्षतिपूर्ति जो सहायक नियुक्त होंगे, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके देगा, जिसमें डीसी, जो जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ के जो डीसी रहेंगे वो इनको अपॉइंटमेंट करेंगे। अब इसमें कौन आएंगे वो आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें सक्षम के अंडर जिनको काम मिलता है वो कैंडिडेट हो सकते हैं, या फिर कोई नए कैंडिडेट इसमें हायर किए जा सकते हैं। परंतु मेरे हिसाब से 99% जो सक्षम के जो युवा हैं उनको इसमें काम किया दिया जाएगा, जो पटवारी की सहायता करेंगे। बारिश ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की गिरदावरी में पटवारियों की मदद के लिए सरकार ने क्षतिपूर्ति सहायक नियुक्त करने का फैसला लिया है। हर 500 एकड़ पर एक सहायक की नियुक्ति होगी। अब तक 6,157 गाँव के 2,60,865 किसानों ने 16.93 लाख एकड़ में फसल खराब की रिपोर्ट दी है। ऐसे में करीब 3400 सहायक नियुक्त किए जाएंगे। ये नियुक्तियां डीसी के स्तर पर होंगी। इसमें गाँव के युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। मतलब कि जो गाँव के जो कैंडिडेट रहेंगे, लड़के रहेंगे, यंग एज रहेगी, उन बंदों को इसमें लगाया जाएगा। और साथ साथ में इसमें जो सक्षम युवा रहेंगे उनको भी नौकरी दी जाएगी। इसमें प्रति एकड़ 10 रुपये, यानी 500 एकड़, एक कैंडिडेट का 500 एकड़ रहेगा तो उसको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए कंप्यूटर व स्मार्टफोन का ज्ञान जरूरी है। इसके जरिए खराब फसल की फोटो कर अपलोड करेंगे। मौके की लोकेशन और टाइम स्टैंप लगाने का भी काम करेंगे। गिरदावरी का कार्य 15 अप्रैल तक निपटाने के लिए यह निर्णय लिया गया है दोस्तों। अब दूसरी सबसे बड़ी बात की, काफ़ी लोगों का जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्ट्रेशन करवा रखा है वो ज़रूर ध्यान रखें कि आपके पास मैसेज आ गया है। उसके लिए डिपार्टमेंट ने भी ये जो अनाउंसमेंट है कर दी है कि जिन जिन लोगों के बैंक खाते अभी गलत हैं या फिर उनका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, काफ़ी लोगों के पास मैसेज भी आए होंगे, तो अब उन सभी बैंक खातों का दोबारा से वेरिफिकेशन होगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार ने करीब 2.5 साल पहले किसानों की खरीदी गई फसल का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में भेजने की जो प्रक्रिया शुरू की थी उसको पूरे देश में सराहा गया। उन्होंने कहा कि इस बार भी सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदी गई फसल की पेमेंट सीधा किसानों के खातों में 48 से 72 घंटे के अंदर दी जाएगी। अगर देरी होती है तो उनको 9% ब्याज समेत भुगतान किया जाएगा। तो जिन जिनके भी अकाउंट नंबर, जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्टर्ड है, सबसे पहले उनका सभी का वेरिफिकेशन होगा, ताकि जो किसानों की जो पेमेंट है वो टाइम पे उनको मिल सके। किसानों के हित में सरकार का बड़ा फैसला सरकार द्वारा लगाई जाएगी। क्षतिपूर्वक सहायक, जो सहायक रहेंगे, बारिश से खराब हुई फसलों की स्पेशल गिरदावरी में पटवारी का सहयोग करेंगे। और हरियाणा सरकार ने बारिश से खराब हुई फसलों की स्पेशल गिरदावरी के लिए बड़ा फैसला लिया है। 500 एकड़ जो ब्लॉक वाइज रहेंगे उसमें एक जो कैंडिडेट लगाया जाएगा, पटवारी के साथ कार्य करेगा और उसको उसकी जो सैलरी वो सरकार द्वारा दी जाएगी। जिनका मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे पोर्टल पे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था और उनकी फसल खराब हो गई है, बैंक खाते अगर उनके गलत भी हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे कि कई वेरीफाई नहीं होते हैं बैंक खाते, उनको अब डिपार्टमेंट पहले वेरीफाई करेगा। अब इसमें अब गाँव के छोरे करेंगे अपने गाँव में फसल खराब की गिरदावरी। डिप्टी सीएम, मतलब ये नहीं है कि भाई आप, जैसे आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं उसी गांव के जो बंदे हायर किए जाएंगे इसके लिए, नहीं, दूसरे गांव के जो बंदे रहेंगे वो दूसरे गांव की गिरदावरी में सहायता करेंगे।
तो अलग अलग गाँव में गिरदावरी के लिए जो क्षतिपूर्ति सहायक रहेंगे वो अपॉइंटमेंट किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का कहना है कि जिन किसानों का हाल ही में आई बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है वे रविवार तक क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी रिपोर्ट अपलोड करें ताकि गिरदावरी में जांच की जा सके। शनिवार और रविवार को यह पोर्टल खुला रहेगा। उन्होंने किसानों से यह भी आह्वान किया है कि वे मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे अपने अपने बैंक खातों की दोबारा से जांच कर ले कि वे सही हैं या नहीं, ताकि बैंक खातों को सही से मिलान हो सके और फसल नुकसान का जो मुआवजा है बिना किसी अड़चन के सीधा उनके बैंक खातों में डाला जा सके। डिप्टी सीएम जिनके पास राजस्व एवं आपदा विभाग का भी जो प्रभार दे रखा है, उन्होंने शनिवार को यहाँ हरियाणा निवास में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि राज्यों के कुछ जिलों में किसानों को हाल ही में फरवरी माह के अलावा 24 मार्च, 25 मार्च तथा 30 मार्च से 3 अप्रैल तक बेमौसमी बारिश तथा ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुआ है। तो दोस्तों ये सभी जो नई अपडेट है बिल्कुल एकदम फ्रेश अपडेट है। इसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है कि अगर जब आपकी गिरदावरी हो तो आपको बिल्कुल एकदम सही से आपकी गिरदावरी करवानी है, क्योंकि आपने पोर्टल पे जो नुकसान दिखाया है उसके हिसाब से आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। जिस हिसाब से पटवारी द्वारा आपकी जो गिरदावरी की जाएगी वो आपकी 25 से 50% पास करते हैं या 50 से 75% या फिर आपकी 75 से 100% पास करते हैं, उस हिसाब से आपका जो मुआवजा है वो सरकार द्वारा आपके बैंक खातों में डाला जाएगा जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे आपके रजिस्टर्ड है। जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया उन किसानों को कोई भी मुआवजा सरकार द्वारा नहीं मिलेगा, उनको फिर ये एक नुकसान ही होगा बहुत बड़ा। दोस्तों अपडेट अच्छी लगती है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।